एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सॉल्यूशन। और आज हम कर रहे हैं जो 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में सबसे मुश्किल टॉपिक है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस समझना। इससे पहले आप इसका पार्ट 1 देखिए ताकि जो एक प्रोसेस होती है अकाउंटिंग करने की वो आपको समझ में आ जाए और ये समझने में आपको आसानी रहे। फिर भी देखिए, सबसे पहले क्या होती है आपकी ट्रांजैक्शंस। जब भी एक बिजनेसमैन को अपनी बुक में एंट्री करनी होती है उसमें वो पहले दो चीज़ें देखता है। एक तो कि वो जो भी लेन देन हुआ है आपका किससे रिलेटेड हो, बिजनेस से, उसके घर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उसके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि वो पैसे में कि हाँ कोई भी सामान है, 1000 रुपये का आया है, 2000 रुपये का आया है। मान लो एक चेयर ली है तो ये नहीं लिखना कि एक चेयर ली है, बल्कि वो चेयर कितने की, 400 रुपये की ली है, ये देखना। ठीक है, सबसे पहले हमने देखी कि ट्रांजैक्शन की किस ट्रांजैक्शन की एंट्री हमें बुक में करनी है। फिर जब ये जानने के बाद इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हमें करनी है उसको किस में एंटर करते हैं, जर्नल में। जो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन लिखी जाती है उस बुक को क्या कहते हैं, जर्नल। जर्नल में हम रैंडमली ओनली डेट वाइज कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में डेट वाइज, टाइम वाइज हम सभी एंट्री को रिकॉर्ड करते जाते हैं। ये नहीं देखते कि ये राम की एंट्री है, ये श्याम की एंट्री है, या फिर आपकी सैलरी से रिलेटेड है, या अदर कोई भी टैक्स से रिलेटेड है। मान लो लीजिए, सभी एंट्री को हम सिर्फ एक जगह एक बार एंटर कर लेते हैं कि ताकि किसी भी चीज़ की हमें भूल ना लगे। इस तरह से हम जर्नल में एंट्री कर लेते हैं। जब हमारी ये सब एंट्री जर्नल में हो जाती हैं उसके बाद हम क्या बनाते हैं, लेज़र। लेज़र में क्या होता है कि जब हमने जर्नल बनाई, हमने डेट वाइज हर किसी को एक बुक में लिख लिया, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि राम ने बार बार कुछ परचेज या सेल किया है, कुछ रिटर्न किया है, तो उसे देख पाना, ऐसे काउंट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राम के नाम का एक अलग से अकाउंट बना देते हैं। क्या करते हैं हम, राम के नाम का एक अलग से अकाउंट बना देते हैं जिसमें सिर्फ राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि डेट डाली, डेट वाइज हमने सभी एंट्रियां कर दी, राम की, श्याम की, अगेन राम ने माल कुछ परचेज किया, इस तरह से हर किसी के हम लिखते गए। ये हमने जर्नल बनाया। लेकिन जब राम ने 2 बार खरीदा तो राम के नाम का हम क्या करेंगे, एक अलग से अकाउंट बना देंगे और उसमें सिर्फ राम से रिलेटेड एंट्री करेंगे। जो ये सिर्फ हर किसी का अलग अलग अकाउंट बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, लेज़र बनाना। जब इस तरह से हमारे हर किसी का, राम का अलग, श्याम का अलग, ऐसे अकाउंट बन जाते हैं तो उन्हें हम लेज़र कहते हैं। और लेज़र के बाद बनता है हमारी ट्रायल बैलेंस शीट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने राम का, श्याम का अकाउंट बनाया है, उन जब सबका टोटल होता है उस टोटल को हम कहाँ पर डाल देते हैं, ट्रायल बैलेंस शीट में डाल देते हैं। जब ये ट्रायल बैलेंस शीट में सबका टोटल डल जाता है तो उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये क्या होता है, देखो नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चले वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट जिससे हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट के अलावा ये पता करना कि हमारे बिजनेस में और क्या क्या सामान है, कि बिल्डिंग कितनी है, फर्नीचर कितना है, एसेट्स और कितनी है, उन सब का हमें कहाँ से पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है। तो यानी जब ट्रांजैक्शन हुई, जर्नल बनाया, लेज़र बनाया, ट्रायल बैलेंस शीट बनाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, और यहाँ से हमें फाइनली पता चल गया कि हमें कितना प्रॉफिट लॉस है या कितनी एसेट्स हमारे पास है। ये ट्रांजैक्शन हमारी चलती है और बिजनेस का फाइनल रिजल्ट हमें पता चल जाता है। ये ट्रांजैक्शन होती है। अब हम देखते हैं बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, कि क्या कह रही है, बुक कीपिंग एक आर्ट है जो कि क्या करती है, रिकॉर्डिंग करती है।
ठीक है, हमें देखा था रिकॉर्ड हम कहाँ पर कर रहे हैं, जर्नल में कर रहे हैं। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हाँ जी, हम ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जर्नल में एंट्री कर रहे हैं। सिस्टेमेटिकली कर रहे हैं, डे वाइज कर रहे हैं। इन द प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट, हाँ जी, हम एक बुक में हम सबकी एंट्रियाँ कर रहे हैं। आया कुछ समझ में? यानी कि ये कह रहा है बुक कीपिंग जो होती है आपकी, उसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को इन टर्म ऑफ मनी, हाँ ये चीज़ यहाँ पर हमें पढ़ी। रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में और क्लासिफिकेशन करते हैं किसमें, हम लेज़र में। यानी कि जो यहाँ तक का हमारा प्रोसेस हुआ उसको हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। यानी कि सबसे पहले ये देखना कि किस ट्रांजैक्शन को हमें लिखना है, कितनी वैल्यू में लिखना है, जर्नल में कहाँ लिखना है और उसके बाद लेज़र में कहाँ लिखना है। इस सारे काम को जब हम करते हैं तो यानी हम क्या कर रहे होते हैं, बुक कीपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांजैक्शन पता लगाने से लेज़र बनाने तक का काम हमारा क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। इसके बाद जब हमारा आता है इसके बाद क्या आता है हमारा टॉपिक, अकाउंटिंग कहते हैं समराइजिंग यानी कि एक तरह से सम करना, इकट्ठा हमने कहाँ पर किया, ट्रायल बैलेंस शीट में हमने सारी चीज़ों का टोटल हमने वहाँ पर लिख दिया और उसके और कहाँ लिख दिया, बैलेंस शीट में हमने उसको लिख दिया। यानी कि समराइजिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का काम है वो हमारा किसके अंडर में आता है, अकाउंटिंग के अंदर में। लेजर बनाने तक का काम बुक कीपिंग में आता है और अकाउंटिंग में क्या आ जाता है हमारा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, हमें वहीं से रिजल्ट का पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, क्या हमारी एसेट्स हैं, कितनी मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्स्ट्रा हमारे पास क्या क्या है, वो हमें कहाँ से पता चल गया, अकाउंटिंग के इंटरप्रेटिंग रिजल्ट से। और कम्युनिकेटिंग क्या होता है, जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है या इतना फर्नीचर है या कोई भी सारा रिजल्ट जब हमें पता चल जाता है तो जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें बताना कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ है। इंटरेस्ट कौन रखते हैं, जैसे कि मान लो किसी से हमने लोन लेना है, लोन देने वाला ये देखेगा कि इस फैक्ट्री को, इस बिजनेसमैन प्रॉफिट में है या लॉस में है। वो पहले कहेगा आपके अकाउंट दिखाइए, आप हमें ये दिखाइए कि आप कितने प्रॉफिट में हैं या आप कितने लॉस में हैं, तभी हम आपको लोन देंगे। इसी तरह मान लो हमें बैंक से लोन लेना है तो वो देखेगा कोई सप्लायर कौन होता है, हमें माल देने वाला। कोई भी हमें माल तब देगा जब हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा होगा, तो वो हमें उधार में भी माल दे देगा। लेकिन अगर हम लॉस में हैं तो वो ये कहेगा कि नहीं, माल नहीं दे सकता क्योंकि आप लॉस में हैं और आप क्या पता हमारी पेमेंट कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। इस तरह से वो कम्युनिकेटिंग हम उस इंफॉर्मेशन को करते हैं। हमने क्या समझा कि ट्रांजैक्शन, जर्नल और लेजर का काम हम करते हैं बुक कीपिंग में, बैलेंस शीट बनाना, उसका रिजल्ट निकालना और उसको कम्युनिकेट करना हम कहाँ पर सीखते हैं, अकाउंटिंग में। ये चीज़ें हो गई। अब ये सीखते कैसे हैं, ये सीखते हैं हम किससे, अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी ये क्या होती है, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि ये जर्नल को कैसे बनाते हैं, जर्नल को बनाते कैसे हैं। अभी जैसे कि आपको नहीं आता जर्नल को कैसे बनाना है, लेज़र को कैसे बनाना है, हमें नहीं आता अभी तक क्योंकि हम अभी 11th में आए हैं और ये सब चीज़ें सीखेंगे। जब हम ये सीख रहे हैं तो हम क्या सीख रहे हैं, अकाउंटेंसी। जैसे कि आपकी बुक का नाम भी है अकाउंटेंसी, यानी कि अकाउंटेंसी होती है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। द जर्नल बनाना, लेज़र बनाना, ये सब सीखना क्या कहलाता है आपका, अकाउंटिंग। ये चीज़ें होता है करना, जर्नल बनाना, लेज़र बनाना कर रहे हैं हम एक्चुअल में, लेकिन अकाउंटेंसी वो बनाना कैसे है ये सीखना क्या कहलाता है आपका, अकाउंटेंसी। एंट्री बॉडी ऑफ थ्योरी, यानी कि एक तरह से थ्योरी सीखना, उसकी प्रैक्टिस करना आपका क्या कहलाता है, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करना क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी। एक तरह से ये देखिए जर्नल होती है आपकी ये, उसके बाद हम बनाते हैं अकाउंटिंग और इन दोनों को बारे में सीखना कि इसको कैसे बनाते हैं वो क्या कहलाता है आपका, अकाउंटेंसी।
आया समझ में? अब हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम क्या देखेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। स्कोप, अब आप बताइए स्कोप क्या होगा बुक कीपिंग का? हम कहाँ से शुरू किए? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी में, उसके बाद जर्नल बनाना और उसके बाद लेजर बनाना। ये हमारा कहाँ पर आता है? बुक कीपिंग में। और ये कहाँ से शुरू होता है? जब लेजर ख़त्म हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, उसका रिजल्ट निकालना, उसको कम्युनिकेट करना हमारा कहाँ पर आया? अकाउंटिंग में। इसके बाद आती है स्टेजेस। स्टेजेस तो हमारी ये होते हैं कि ये कौन सी स्टेज है? प्राइमरी, यानी कि फर्स्ट में हम क्या काम करते हैं? बुक कीपिंग का। उसके बाद हम, ये प्राइमरी है, जब बुक कीपिंग पूरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं, यानी ये आपकी कौन सी स्टेज होगी? सेकेंडरी। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ एक तरह से पहला ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमारा हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड रख रहे हैं। अभी यहाँ पर हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? अपना रिकॉर्ड रख रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग में क्या कर रहे हैं हम? रिजल्ट निकाल रहे हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा यहाँ पर? रिजल्ट निकालना कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये हमारा यहाँ पर क्या होते हैं? हम रिजल्ट निकालते हैं। इसका नेचर क्या है आपका? रूटीन का। हर रोज जो जो काम आता जाएगा हम उसको लिखते जाएंगे, रूटीन का वर्क है ये हमारा। लेकिन ये आपका रूटीन का वर्क नहीं है, इससे हम रिजल्ट निकालते हैं, ये एनालिटिकल है आपका। कौन परफॉर्म कर सकता है? आप बताइए, डेली का काम है, सिर्फ आपको ये लिखना है राम को इतना माल दिया है, शाम को इतना माल दिया है, उन चीज़ों को सिर्फ लिखना है हमें। तो हम कोई भी, यानी कि जूनियर स्टाफ जिसको नॉलेज लेवल कम होगा वो भी क्या कर सकता है? आपका लो लेवल ऑफ नॉलेज, लो लेवल वाला व्यक्ति भी आपके ये बुक कीपिंग का काम कर सकता है। लेकिन एक फाइनल रिजल्ट निकालना थोड़ा सा सीनियर, हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। वहाँ पर क्या चाहिए? हाई नॉलेज चाहिए। हाई नॉलेज किसके पास होगी? सीनियर स्टाफ के अंदर होगी। अब आपको, मुझे लगता है, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और ये सब चीज़ें सीखना ही हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटेंसी कहलाता है। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।